नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में तेज हुए टकराव की, क्रिसमस पर बीजेपी के दोहरे रवैये की, देखेंगे महाराष्ट्र बीजेपी में छिड़े गृह युद्ध को, उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री को, जानेंगे कैसे अरावली को लेकर बैकफुट पर आई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई का इस्तीफा, काम के बोझ का दिया हवाला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को सौंपा इस्तीफा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले नकारात्मक पहचान का पर्याय बन चुकी है बीजेपी, आने वाली पीढ़ियों को ठगना चाहते हैं भाजपाई। पश्चिम बंगाल में कुलाधिपति नियुक्ति विधेयक को नहीं मिली मंजूरी, राष्ट्रपति ने लौटाया बिल। कुलाधिपति को लेकर राज्यपाल और ममता सरकार में चल रहा है टकराव। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक करेगी मार, 2 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकेगी। और सेना के जवानों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल की परमिशन, कमेंट पर रहेगी रोक, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश की सत्ता हिलाने से पहले उनके सहयोगियों की सियासत हिलने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बड़ा संकट पैदा हो गया है। साजिश के तार बीजेपी से जुड़ते दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही सब कुछ होने वाला है जो पहले मुकेश सहनी की पार्टी के साथ हो चुका है। तो कैसे संकट में फंसते दिखाई दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। खरमास के बाद खेला होगा, अब तक बिहार की सियासत में इसकी चर्चा चल रही थी। दावे हो रहे थे कि जेडीयू कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन खेला खरमास में ही हो गया। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बड़ी फूट तय मानी जा रही है। इसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। कुशवाहा की नीतीश से करीबी अब उनके लिए ही मुश्किल बन गई है। आरएलएम के विधायक अपने नेता से दूरी बना रहे हैं और ये सब पटना में दिखने भी लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर लिट्टी चोखा की दावत दी थी, नेताओं और पत्रकारों को बुलाया था, पार्टी के सभी विधायकों को न्योता दिया था। व्यक्तिगत रूप से फोन करने की भी खबर सामने आई थी, आने को कहा गया था, लेकिन सिर्फ आरएलएम विधायक स्नेहलता ही पहुंची जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। बाकी के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने कुशवाहा की पार्टी का बहिष्कार कर दिया। कुछ दिन पहले ही आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का एक बयान सामने आया था जिसमें नीतीश सरकार में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई गई थी। दीपक ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया था। उनकी जो सबसे बड़ी योग्यता है वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे होने की है। कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया, जिसके बाद से ही आरएलएम में नाराजगी दिख रही थी और आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस नाराजगी को हवा दे रही है। इसीलिए आरएलएम विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाने की जगह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने दिल्ली पहुंच गए। इन विधायकों ने नितिन नबीन से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर भी की हैं। फेसबुक पोस्ट में माधव आनंद ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा के विधायक आलोक सिंह भी उपस्थित रहे। हम सभी ने उनके नए दायित्व के सफल एवं प्रभावी निर्वहन हेतु शुभेच्छाएं व्यक्त की। तो माधव आनंद की पोस्ट से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास खबर है कि खरमास के बाद नीतीश पाला बदलने वाले हैं। नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पाला बदल सकते हैं। चिराग और मांझी तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। कुशवाहा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाला बदलने के बाद उनके हाथ से चला जाएगा। राज्यसभा की एक सीट है, उसका कार्यकाल भी अप्रैल 2026 तक ही है। इसके बाद वो कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसे में नीतीश जहां जाएंगे, कुशवाहा भी वहीं जाएंगे। खरमास खत्म होने में 20 दिन का समय है और बीजेपी उससे पहले ही खेल करने में जुट गई है और निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ गई है। बिहार एनडीए में संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस बीच मोदी सरकार के दोहरे चरित्र की तस्वीर सामने आई है। देश में जहां एक तरफ पीएम मोदी ने चर्च में प्रार्थना की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े कई संगठनों की तरफ से देश के तमाम हिस्सों में तोड़फोड़ की खबरें आई, जिसे लेकर विपक्ष अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया। देश में इस मौके पर जहां एक तरफ पीएम मोदी ने दिल्ली के चर्च में जाकर प्रार्थना की, तो वहीं देश के तमाम हिस्सों से बीजेपी से जुड़े संगठनों की तरफ से हिंसा और उपद्रव की खबरें सामने आई।
असम के नलबाड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में तोड़फोड़ की। उन्होंने शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल परिसर में घुसकर क्रिसमस की सजावट को बर्बाद किया और एडमिशन बैनरों को आग के हवाले कर दिया। नलबाड़ी के एसएसपी विवेकानंद दास के मुताबिक इन तत्वों ने स्थानीय बाजार में सांता क्लॉज की टोपियां और मास्क भी जलाए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में भी चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो सामने आया। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। इसे लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे लेकर कहा, रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कौन है ये मूर्ख? ये संघ द्वारा लगाए जहरीले बीजों से निकली खरपतवार है। ये गुंडे ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं और ना ही भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है। बस कल से हम कुछ नजारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। इन घटनाओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सही कहा कि ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करती हैं। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं पीएम मोदी के चर्च जाने को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। दरअसल केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और वहां 18% की आबादी ईसाइयों की है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मोदी का चर्च जाना इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस पर मचे इस बवाल को लेकर बीजेपी के दोहरे रवैये पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी के अंदर का टकराव खुलकर सामने आ गया है, जिसे लेकर बीजेपी चुनाव से पहले असहज हालत में आ गई है। दरअसल महाराष्ट्र में एक लेटर बॉम्ब फूटा है, जिसे लेकर बीजेपी के ही एक विधायक और एक सीनियर नेता आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी का अंदरूनी टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। मामला चंद्रपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर अस्पताल के उद्घाटन से जुड़ा है। इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों होना तय था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पार्टी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर जोरगेवार ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर इस कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश की। मुनगंटीवार ने सार्वजनिक मंच से सवाल उठाया कि आखिर संघ प्रमुख के कार्यक्रम से अपनों को ही क्या परहेज है। मुनगंटीवार ने बिना नाम लिए देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस विधायक का स्वागत खुद देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी में किया था, वही विधायक अब विकास कार्यों और संघ के कार्यक्रमों में रोड़े अटका रहा है। दरअसल चिट्ठी में पानी की कमी और स्टाफ की अनुपलब्धता जैसी शिकायतें कर 280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए गए थे। मुनगंटीवार ने याद दिलाया कि इस अस्पताल का उद्घाटन मोहन भागवत से कराना रतन टाटा का सपना था। इस विवाद ने महाराष्ट्र बीजेपी की गुटबाजी को सभी के बीच लाकर रख दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का अपने ही विधायकों पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर ये स्थानीय वर्चस्व की जंग है जो अब संघ की दहलीज तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस लेटर वॉर की चर्चा तेज हो गई है। बीएमसी चुनाव से पहले राज्य से ऐसी खबर का आना बीजेपी के साथ साथ पूरी महायुति की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी अपनी इस अंदरूनी कलह को कैसे शांत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।